किताब ईवल डेड राइज। ये मूवी ईवल डेड फ्रेंचाइजी की 5th मूवी है। मैं हूं द स्टोरी टेलर और आज मैं इसी मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन करूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो मूवी की स्टार्टिंग होती है कॉटेज से, जहां पे हम 3 दोस्तों को देखते हैं, जो थी जेसिका, केलेब और टेरेसा। केलेब और टेरेसा लेक के साइड में बैठ के एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी टेरेसा जेसिका के पास कॉटेज में जाती है। जेसिका बीमार थी और वो आराम कर रही थी। फिर टेरेसा उसके पास एक चेयर पे बैठ के बुक रीड करने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जेसिका बिना देखे उस बुक की लाइनों को एक क्रीपी वे में बोलने लगती है। ये देख के टेरेसा डर जाती है और इसके बाद जेसिका वॉमिटिंग करने लगती है। यहाँ पे साफ था कि जेसिका को किसी ने पजेस किया हुआ है। इसके बाद जेसिका टेरेसा पे अटैक करती है और उसके बाल पकड़ के उसका स्कैल्प उखाड़ देती है और बाहर केलब के पास जाके वो उसका सर धड़ से अलग कर देती है। लेकिन जेसिका पजेस हुई कैसे, इस बात का जवाब हमें मूवी में आगे पता चलेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक दिन पहले, जहां हम लॉस एंजलिस में एक बिल्डिंग को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ख़राब थी और उसे बहुत ही जल्दी डिमोलिश किया जाने वाला था। इसके बाद हमें इस बिल्डिंग में रहने वाली एक फैमिली दिखाई जाती है, जिसमें कि एली, जो कि एक टैटू आर्टिस्ट थी, वो अपने 3 बच्चों के साथ यहाँ रहती थी, जो कि है डैनी, उसकी बहन ब्रिजेट और सबसे छोटी कैसी। एली यहाँ पिछले 2 महीने से रह रही है क्योंकि वो अपने हस्बैंड से सेपरेट हो चुकी है। इसके बाद हम देखते हैं कि एली की सिस्टर बेथ इनसे मिलने आती है। बेथ एक कॉन्सर्ट सिंगर थी जो कि अपना कॉन्सर्ट छोड़ के यहाँ पे आई थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो गई थी और उसे ये बात अंदर से खाई जा रही थी। बेथ इन सबको गिफ्ट्स देती है और वो साथ ही एली के हस्बैंड के लिए भी गिफ्ट लाई थी क्योंकि उसे पता नहीं था कि ये दोनों अब सेपरेट हो चुके हैं। इसके बाद एली अपनी बहन से बात करने के लिए बच्चों को पिज़्ज़ा लाने भेज देती है। इसके बाद एली उसे अपने और अपने हस्बैंड के सेपरेशन के बारे में बताती है। ये सुन के बेथ कहती है कि उसने उसे पहले क्यों नहीं बताया। तो एली उससे कहती है, मैंने तुम्हें 2 बार फ़ोन किया था, एक बार सेपरेशन के टाइम पे और एक बार जब वो इस अपार्टमेंट में मूव हुई थी क्योंकि उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। ये सुन के बेथ को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि तीनों बच्चे पिज़्ज़ा लेके पार्किंग लॉट में आ गए थे, लेकिन तभी वहाँ पे भूकंप आने लगता है और इसी भूकंप की वजह से पार्किंग लॉट में एक होल हो जाता है। जब डैनी इस होल को देखता है तो उसे एक बेसमेंट टाइप का दिखता है और वो इसके अंदर चला जाता है। इसके अंदर उसे बहुत सारी किताबें, कुछ पुराने रिकॉर्ड्स और एक बहुत बड़ा बॉक्स दिखता है जिसके ऊपर की बहुत सारे क्रॉस टंगे हुए थे। वो इस बॉक्स को खोलता है तो यहाँ पे उसे मिलती है एक बुक। वो इस बुक को और उन रिकॉर्ड्स को लेके ऊपर चला जाता है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि एली बच्चों को कॉल करती है, लेकिन नेटवर्क ना होने की वजह से वो कॉल नहीं लग रही थी। इसके बाद एली अपने पड़ोसी गैब्रियल से उसके बच्चों को ढूंढने के लिए हेल्प मांगती है। यहाँ पे मिस्टर फोंडा नाम के एक बूढ़े इंसान भी थे जो कि बेथ से बात कर रहे थे क्योंकि उन्होंने उसे पहली बार देखा था। लेकिन तभी एली के तीनों बच्चे वहाँ पे लिफ्ट से आ जाते हैं और एली रिलैक्स हो जाती है। इसके बाद एली लॉन्ड्री के लिए लिफ्ट से नीचे चली जाती है और बेथ कैसी को नहलाने के लिए ले जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि डैनी और ब्रिजेट उस किताब को देख रहे होते हैं। इस किताब का मुंह अजीब से दांतों से बंद था। डैनी उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उन दांतों से उसके हाथ में कट लग जाता है, जिससे कि उसके खून की कुछ बूंदें उस बुक पे गिर जाती हैं और वो बुक उसके ब्लड को एब्जॉर्ब कर लेती है और अपने आप ही उसका मुंह खुल जाता है। अब इस किताब के अंदर बहुत ही अजीब और डरावनी पिक्चर्स बनी हुई थी और ब्रिजेट डैनी को इसे पढ़ने से मना करती है। डैनी उससे कहता है कि ठीक है, वो इसे नहीं पढ़ेगा और इसके बाद ब्रिजेट यहाँ से चली जाती है। लेकिन डैनी उसके मना करने के बाद भी उन रिकॉर्ड्स को एक एक करके सुनने लगता है। वो पहला रिकॉर्ड प्ले करता है। उस रिकॉर्ड में एक प्रीस्ट की आवाज़ थी जो कि इस किताब के बारे में बता रहे थे। वो बताते हैं कि ये किताब नटूरो डिमोंटो की 3 पार्ट में से एक है और इसे द बुक ऑफ द डेड भी कहा जाता है। वो प्रीस्ट आगे बताते हैं कि उन्होंने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर इस किताब को ट्रांसलेट करने की कोशिश की है, जिससे कि वो इसमें लिखे स्पेल्स और पुराने ज़माने के राज जान पाए। इसके बाद वो दूसरा रिकॉर्ड प्ले करता है जिसमें कि फादर इस बुक में लिखे स्पेल को पढ़ रहे थे और उनके ऐसा करते ही आसपास अजीब सी हलचल होने लगती है। डैनी ये देख कर डर जाता है और वो इस रिकॉर्ड को बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बार बार कोशिश करने पे भी ये रिकॉर्ड बंद नहीं हो रहा था और तभी एक डिमोनिक एंटिटी एली को उस लिफ्ट में ही पजेस कर लेती है। इसके बाद एली ऊपर आती है जो कि बहुत ही भयानक लग रही थी और सब लोग उसे देख के डर जाते हैं। इसके बाद एली किचन में जाती है और एक पैन में बहुत ही क्रीपी वे में अंडे तोड़ने लगती है। बाकी सब घबराते हुए उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सबको बहुत ही डरावने तरीके से अजीब से जवाब देती है और इन सबको डराने के बाद वो थोड़े से होश में आती है और बेथ से कहती है कि वो मेरे अंदर है और उसे मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाने मत देना। इसके बाद वो बहुत ज़्यादा वॉमिट करती है और वहीं पे बेहोश हो जाती है। इसके बाद बेथ और डैनी एली को हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लिफ्ट में जाने से ये लोग डर रहे थे
और अर्थक्वेक की वजह से सीढ़ियाँ भी टूट चुकी थी। इसके बाद इन्हें एहसास होता है कि एली की अब डेथ हो चुकी है, तो वो उसे बेड पे लिटा देते हैं। इसके बाद गैब्रियल और मिस्टर फोंडा भी यहाँ आते हैं और गैब्रियल एली की आंखों को बंद करता है, लेकिन सरप्राइजिंगली वो अपने आप खुल जाती हैं। फिर वो इन्हें दोबारा बंद करता है और वो बंद ही रहती हैं। ये देख के इन सबको लगता है कि एली की अब डेथ हो गई है, तो गैब्रियल, बेथ और मिस्टर फोंडा के साथ एली के लिए एक लास्ट प्रेयर करते हैं। इसके बाद गैब्रियल और मिस्टर फोंडा बिल्डिंग से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। इसके बाद बेथ अपनी डेड सिस्टर के बगल में बैठ के उससे अपनी मन की बातें बोल रही होती है, लेकिन तभी उसके फ़ोन पे एक कॉल आता है जो कि एली का ही था। वो उससे फ़ोन पे बोलती है कि उसकी बॉडी जल रही है और उसे बचाओ, और तभी फ़ोन की स्क्रीन क्रैक हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एली की आंखें खुल गई थी और वो तुरंत उठ के बैठ जाती है। बेथ उसे जैसे ही टच करती है तो उसे फील होता है कि एली की बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है, तो वो डैनी के साथ एली को बाथटब में लिटा देते हैं। लेकिन तभी एली वहाँ से उठ के दीवार पे चढ़ जाती है और बहुत ही ज़ोर से चिल्लाती है। इसके बाद एली इन सब पे अटैक करने लगती है और एक टैटू मशीन लेके अपने खून को इंक की तरह यूज़ करती है और ब्रिजेट के गाल पे चला देती है। तभी वहाँ पे डैनी आ जाता है और वो एली को मार के उसके ऊपर से हटाता है। तभी वहाँ पे गैब्रियल और मिस्टर फोंडा भी आ जाते हैं और एली गैब्रियल की आँख को अपने मुंह से पकड़ के निकाल लेती है, और इस मौके का फ़ायदा उठा के बेथ उस अपार्टमेंट का गेट बंद कर देती है और एली बाहर ही रह जाती है। इसके बाद बेथ उस गेट के होल से देखती है कि एली ने गैब्रियल को मार दिया है। मिस्टर फोंडा एली पे गन से फायर करते हैं, लेकिन उस पर इसका भी कोई असर नहीं होता और वो मिस्टर फोंडा को भी मार देती है। इसके बाद ब्रिजेट अपने भाई डैनी से लड़ने लगती है और कहती है कि जब से वो इस किताब को यहाँ पे लाया है तभी से ये सब हो रहा है। फिर बेथ इन दोनों की लड़ाई शांत करती है, और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एली कैसी को बहला रही थी जिससे कि वो गेट खोल दे। कैसी उसके बहकावे में आ जाती है और वो हल्का सा गेट खोल देती है, और तभी एली कैसी का गला पकड़ लेती है। इसके बाद बेथ और बाकी सब आके कैसी को उससे छुड़ाते हैं और गेट को वापस से बंद करते हैं। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि ब्रिजेट के घाव में एक अजीब सा रिएक्शन होना शुरू हो गया था और उसके मुंह और नाक से एक काला लिक्विड निकलने लगा था, यानी कि अब वो भी एली की तरह पोजेस होने लगी थी। और जब बेथ उसे देखने आती है तो वो बैठी हुई कांच खा रही थी। इसके बाद ब्रिजेट बेथ पर अटैक कर देती है और वो एक चीज़ ग्रेटर से बेथ के पैर की खाल निकाल लेती है। बेथ उससे किसी तरह बचती है और इसके बाद ब्रिजेट कैसी पे हमला करने लगती है, लेकिन तभी कैसी एक लकड़ी को ब्रिजेट के मुंह के आर पार कर देती है। इसके बाद डैनी ब्रिजेट को सेफ्टी के लिए रस्सी से बांध के बेड पर लिटा देता है। इसके बाद डैनी बेथ को उस बुक और उन रिकॉर्ड्स के बारे में बताता है, और वो बताता है कि उसने अभी तक 2 ही रिकॉर्ड सुने हैं और तीसरा रिकॉर्ड सुनना अभी बाकी है, जिसमें कि हो सकता है इस सभी को रोकने का तरीका बताया वो। फिर वो इसे ठीक करती है और हेडफोन्स लगा के थर्ड रिकॉर्ड को भी सुनने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एली डक्ट के थ्रू अपार्टमेंट में आने लगती है और साथ ही साथ ब्रिजेट भी उठ जाती है। इसके बाद बेथ को इस रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि ये फादर इस बुक को ट्रांसलेट करना चाहते थे, और ऐसा करने के लिए चर्च ने उन्हें निकाल दिया था क्योंकि ये एक ईवल बुक थी। ये बुक चमड़े से बनी हुई थी और इसके अंदर लिखा हुआ हर शब्द और हर पिक्चर इंसानी खून से बनाई गई थी, और इस बुक में हर तरह के डीमन को बुलाने के स्पेल्स लिखे हुए थे। इस बुक से बुलाए गए डीमन को कभी मारा नहीं जा सकता, उसे सिर्फ कैद किया जा सकता है, और ऐसा करते हुए ही फादर के 2 साथियों की भी जान चली गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रिजेट डैनी पे अटैक कर देती है और उसके हाथ में चाकू मार देती है, और फिर डैनी उसे किसी तरह आग से जला देता है। और दूसरी तरफ एली भी डक्ट के थ्रू अपार्टमेंट में आ जाती है और वो बेथ पे अटैक कर देती है। वो उससे किसी तरीके से बच के बाहर भागती है। तभी डैनी भी वहाँ आ जाता है और ब्रिजेट ने उसके सीने में चाकू मार दिया था, इसलिए वो भी मर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कैसी एक बेड के नीचे छुप जाती है और एली बेथ के ऊपर अटैक करने लगती है। यहाँ पे इस डीमन को रियलाइज़ होता है कि बेथ प्रेग्नेंट है और वो खुश हो जाता है कि उसे 2 सोल्स कंज्यूम करने को मिलेंगी। ये बात कैसी भी सुन लेती है और बेथ को बचाने के लिए वो उसकी तरफ एक सिजर फेंकती है, जिससे कि बेथ एली की नाक में घुसा देती है और वो कुछ देर के लिए वहीं पर रुक जाती है। इसके बाद बेथ और कैसी इस अपार्टमेंट से बाहर निकलते हैं और वो लोग मिस्टर फोंडा की गन को लेके एग्जिट को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे एली आ जाती है और बेथ उसे शूट करती है, जिससे कि उसका एक पैर टूट जाता है। इसके बाद एली फिर से कैसी को फंसाने के लिए उसे बहकाने लगती है, लेकिन इस बार कैसी उसके बहकावे में नहीं आती। फिर एक एक करके सारे मरे हुए लोग खड़े होने लगते हैं और ये सारे लोग अपने बॉडी पार्ट्स एली की बॉडी में घुसा देते हैं और ये सब मिलके उस डीमन की रियल फॉर्म जैसे हो जाते हैं। अब इस सब के बाद बेथ और कैसी के पास लिफ्ट से जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, तो वो लिफ्ट में जाके जैसे तैसे उसका गेट बंद करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि लिफ्ट में खून भरने लगता है और बेथ और कैसी उस खून के अंदर ही डूबने लगते हैं और ये डीमन भी लिफ्ट की ऊपर वाली विंडो से अंदर आने की कोशिश करने लगता है। इसके बाद लिफ्ट नीचे आती है और ओवरलोड होने की वजह से उसका गेट खुल जाता है, जिससे कि ढेर सारा खून बाहर निकलता है।
अब ये दोनों यहाँ से उठते हैं और कार लेके यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन कार का टायर एक क्रैक के अंदर फंस जाता है और तभी वहाँ पे वो डीमन भी आ जाता है। ये लोग जैसे तैसे करके उससे छुपते हैं, लेकिन वो डीमन कैसी को पकड़ लेता है और एक सॉ से उसे मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी बैथ आके कैसी को बचा लेती है। इसके बाद वो डीमन बैथ को पकड़ के एक क्रशिंग मशीन में डालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कैसी आके उस मशीन को बंद कर देती है और फिर बैथ उस सॉ की मदद से उस डीमन को उस मशीन में ही धकेल देती है, जिससे कि उसकी पूरी बॉडी क्रश हो जाती है। इसके बाद ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन ये डीमन ख़त्म नहीं हुआ था, इसकी सिर्फ फिजिकल फॉर्म मिटी थी। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पे इसी बिल्डिंग की एक लड़की इस लिफ्ट से नीचे आती है। वो पार्किंग लॉट में आके इतना सारा खून देख के डर जाती है और तभी ये डीमन उसे पोजेस कर लेता है। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि पहले सीन में दिखाई हुई जेसिका थी। तो इस तरीके से जेसिका पोजेस हुई थी और उसने उस कैबिन में जाके अपने दोस्तों को मार दिया था। तो ये थी द इविल डेड राइज मूवी। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय।